तो अगर कभी ऐसा हुआ कि ऊपर के किसी बच्चे ने अपनी सीट को छोड़ दिया या वो सेकेंड राउंड के लिए प्रोसीड नहीं करा, तो नीचे के जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं इनमें से किसी को ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा एंड ही देन वुड बी अलॉटेड अ सीट। Okay, so guys, to understand the whole of counseling process, here I have created a sample space. मैंने कुछ hypothetical situation ली है where I have assumed that there are only 12 people who are giving BITSAT in this particular year, and अब हम देखेंगे कि कैसे उनको branches allot होती हैं, कैसे rounds आगे proceed करते हैं, cut offs क्या रहती हैं different rounds की, तो हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, right? तो चलिए हम start करते हैं। तो जो बेसिकली हमारे 12 स्टूडेंट्स हैं इन लोगों ने अपना BITSAT दे रखा है एंड दे हैव गेन्ड द रिस्पेक्टिव BITSAT स्कोर्स। आप देख सकते हो आर्यन को 389 स्कोर आया है, सुहास को 287 आया है, जतिन को 324 आया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द काउंसलिंग प्रोसेस which is done by the BITS admission cell is to arrange all these candidates in the order of descending order। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला कैंडिडेट है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा और जिसके नंबर सबसे कम है उसको सबसे नीचे रखा जाएगा। सो बेसिकली आप यहां पर जो हम कैंडिडेट का नंबर देख सकते हैं, here in this list these numbers also signify the rank of the candidate। आर्यन जिसने 389 स्कोर करा है is at the top, he is the topper amongst all the students क्योंकि इसके सबसे ज्यादा स्कोर है, सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। एंड सानिध्य जिसका सबसे कम स्कोर है which is 256, he has been in the bottom of the list। ठीक है, तो once we have arranged all the students like this, what is the next step? जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें वी आस्क ऑल दीज 12 स्टूडेंट्स, 12 कैंडिडेट्स टू फिल देयर प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस बेसिकली क्या है? इन लोगों को ये बताना है कि इन्हें कौन से कैंपस में कौन सी ब्रांच चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। अब यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए अगेन वी हैव कंसिडर्ड दैट देयर आर ओनली 3 ब्रांचेस इन बिट्स पिलानी। सो बेसिकली वो 3 ब्रांचेस हैं हमारी पिलानी कंप्यूटर साइंस, गोवा कंप्यूटर साइंस एंड हैदराबाद कंप्यूटर साइंस, एंड the number of seats in each branch is 2। so basically अगर आप देखोगे तो पिलानी CS, गोवा CS और हैदराबाद CS को मिला के हमारे पास टोटल 6 सीट्स होती हैं। तो बेसिकली ये जो 12 लोग हैं इनमें से किन्हीं 6 लोगों को ही बिट्स पिलानी में एडमिशन मिलेगा विद दीज ब्रांचेस, बाकी 6 लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट? तो बेसिकली मैंने डेटा थोड़ा छोटा लिया है, ब्रांचेस भी कम ली है, सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू दैट हाउ द एक्चुअल प्रोसेस प्रोसीड्स। तो अब हम एक चीज यहां पर मान के चल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सबने अपनी प्रेफरेंसेस भर दी एंड दोस प्रेफरेंसेस आर इन द सेम ऑर्डर एज रिटन हियर। क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे तो सबसे पहले लोग पिलानी CS को प्रेफर करते हैं, गोवा CS को सेकंड नंबर पे प्रेफर करते हैं एंड ऑन द थर्ड नंबर दे प्रेफर हैदराबाद CS। तो इट्स अ वेरी जनरलाइज थिंग। ओके, सो मैंने यहां पर माना है कि सबने सेम प्रेफरेंसेस भरी है स्टार्टिंग फ्रॉम पिलानी CS गोइंग ऑन टिल हैदराबाद CS। तो अब हमें ये देखना है कि ब्रांचेस एलोकेट कैसे होती है। सो फर्स्ट राउंड जो होगा हमारी काउंसलिंग का, तो बेसिकली इन एवरी राउंड द मेन पर्पस इज टू एलोकेट ऑल द स्टूडेंट्स विद द ब्रांचेस विच आर प्रेजेंट। तो अभी हमारे पास टोटल 6 सीट्स हैं जो कि वेकेंट हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट राउंड। तो जब हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा सो ऑल दी सीट्स वुड बी फिल्ड। तो जब हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ तो क्योंकि 6 सीट्स हैं तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 बच्चे हैं इनको ये 6 सीट्स एलोकेट हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स मेक दीज एंट्रीज बोल्ड। ठीक है, तो ये जो शुरू के टॉप के 6 बच्चे थे इनको ये सारी ब्रांचेस एलोकेट हो गई। ठीक है, मैं इनके आगे एक बार लिख देता हूं ताकि इट बिकम्स मच मोर क्लियर। ठीक है, तो ये जो 6 बच्चे थे टॉप के इनको हमने शुरुआत की 6 सीट्स एलोकेट कर दी। अब आप पूछोगे कि भैया जो बाकी के 6 लोग हैं उनका क्या होगा? ओके, सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, आपको कोई सीट एलोकेट नहीं होगी बट यू वुड बी पुट इन द वेटिंग लिस्ट कि इन केस हम जब फ्यूचर इटरेशंस में जाएंगे तो अगर कभी ऐसा हुआ कि ऊपर के किसी बच्चे ने अपनी सीट को छोड़ दिया, अभी हम धीरे धीरे इस पे बात करेंगे कि क्या होता है अगर किसी बच्चे ने अपनी सीट लेफ्ट कर दी या वो सेकेंड राउंड के लिए प्रोसीड नहीं करा, तो नीचे के जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं इनमें से किसी को ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा एंड ही देन वुड बी अलॉटेड अ सीट, राइट? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अब हमारा फर्स्ट इटरेशन हो चुका है तो एक बार हम कट ऑफ्स को भी देख लेते हैं कि कट ऑफ्स क्या क्या है इन ब्रांचेस की। तो अब अगर हम पिलानी CS में देखें सो जो लोएस्ट स्कोर है वो है 383, 389 और 383 में से लोएस्ट स्कोर 383 है पिलानी कैंपस का, तो कट ऑफ इसकी 383 हो जाएगी, राइट? गोवा CS की अगर हम बात करें तो गोवा CS में जो लोएस्ट स्कोर है वो है 365, तो कट ऑफ वुड बी 365। हैदराबाद CS में 324 है तो
कट ऑफ 324 हो जाएगी, राइट। अब ये जो कट ऑफ है यहां पे आप ध्यान दीजिए, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द फर्स्ट इटरेशन। दिस नेवर एंड नोवेयर सेज दैट दिस इज द फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ जो होंगी वो हमारी 4 या 5 राउंड्स के बाद जो फाइनली आएंगी निकल करके वो होंगी, एंड दीज कट ऑफ्स आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज इन द फर्दर इटरेशंस। आप देखना कैसे काउंसलिंग प्रोसीड होती है, क्या जनरल माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का, क्यों ऊपर वाले बच्चे छोड़ के जाते हैं सीट्स, वेटिंग लिस्ट से कैसे बच्चों को ऊपर प्रमोट किया जाता है, धीरे धीरे हम सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड इटरेशन। अब जिन जिन बच्चों को सीट्स मिल चुकी है, दे वुड बी आस्क्ड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉर द सेकंड इटरेशन। जिन्होंने पे कर दिया उनको सेकंड इटरेशन में जगह मिल जाएगी, जिन्होंने पे नहीं करा उनको सेकंड इटरेशन में जगह नहीं मिलेगी। नाउ सपोज कि जो आर्यन है जिसका 389 स्कोर है, जो कि टॉपर है 12 के 12 बच्चों में से, उसकी जे एडवांस में बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, राइट। उसकी जे एडवांस में आप मान लीजिए टॉप 1000 में रैंक आ गई, साथ साथ में आपकी जोसा की भी काउंसलिंग चल रही थी, एंड ही वाज एबल टू सिक्योर कंप्यूटर साइंस इन द टॉप 5 आईआईटीज। तो अब क्योंकि उसको टॉप 5 आईआईटीज में सीट मिल चुकी है, वो बिट्स पिलाने की सीएस में नहीं आना चाहता, वो राउंड्स में आगे प्रोसीड नहीं करना चाहता। सो वो जो फीस हमें देनी थी फर्स्ट इटरेशन के बाद फॉर द कंफर्मेशन दैट यू वांट टू प्रोसीड इन द काउंसलिंग, आर्यन ने वो फीस नहीं भरी, एंड फॉर दैट रीजन उसको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। तो अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो बोल्ड करा था पहले आर्यन को, वो मैंने हटा दिया क्योंकि अब उसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा एंड ही हैज लेफ्ट द काउंसलिंग। तो हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब जब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप देख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं वो हैं 6, बट जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो अभी सिर्फ 5 हैं, 1 सीट यानी खाली है। तो अब क्या होगा, जो हमारे वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं, जो हमारे 7 से लेकर 12 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी एक जने को वो वाली ब्रांच मिल जाएगी जिसकी सीट खाली है। तो अब आप बोलोगे कि भैया पिलानी सीएस की जो सीट है वो खाली है, तो दैट्स वाई जो जैनम है इसको पिलानी सीएस मिल जानी चाहिए। यस, होना तो ऐसा ही चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ सो दैट वुड बी अनफेयर फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, क्योंकि इन सब लोगों के जैनम से ज्यादा नंबर हैं। अगर फिर भी जैनम को हम लोग पिलानी सीएस दे देते हैं, देन दैट वुड बी कंप्लीटली अनजस्ट, कंप्लीटली अनफेयर फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो ऊपर के 5 लोग हैं उनको एक एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो हमने इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो आयुष जो पहले सेकंड पे था वो फर्स्ट पे आ गया, राजू थर्ड से सेकंड पर आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राजू के पास पहले गोवा सीएस थी, उसके पास पिलानी सीएस आ चुकी है। वैसे ही उत्कर्ष के पास पहले हैदराबाद सीएस थी, अब उसके पास गोवा सीएस आ चुकी है। बेसिकली हमने सबको एक एक स्टेप ऊपर कर दिया। तो अब जो सीट खाली है वो हैदराबाद सीएस की है, एंड दैट्स वाई जो हमारा जैनम है उसको हैदराबाद सीएस एलोकेट होगी। ओके, सो इन दिस मैनर जो जैनम पहले फर्स्ट राउंड के एंड में वेटिंग लिस्ट में था, अब उसको एक ब्रांच एलोकेट हो चुकी है। अभी भी 5 लोग हमारे ऐसे हैं जिनको कोई सीट एलोकेट नहीं हुई, सो स्टिल दे आर इन द वेटिंग लिस्ट, इनको मैंने रेड मार्क कर रखा है। और जो हमारी 6 की 6 सीटें थी वो अभी क्योंकि फुल हैं, आफ्टर द सेकेंड राउंड वी कैन से दैट कट ऑफ ऑफ पिलानी सीएस इज नन अदर देन 374 मार्क्स, राइट। कट ऑफ फॉर सीएस which is in Goa campus, the cutoff is 347 marks, and cutoff for Hyderabad CS is 312 marks। तो ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट होता है। कैसे कट ऑफ चेंज होती हैं आपने देखा कि फर्स्ट इटरेशन के बाद कुछ कट ऑफ थी, सेकंड इटरेशन के बाद कट ऑफ चेंज हो गई। सो इन दिस मैनर दिस ऑल प्रोसीड्स। मान लेते हैं कि जब हमने थर्ड इटरेशन में एंट्री करी थर्ड इटरेशन में, तो आयुष और राजू का भी जे एडवांस का स्कोर इतना था दैट दे हैव बीन एबल टू सिक्योर अ वेरी गुड ब्रांच इन द टॉप 5 आईआईटीज। तो आयुष और राजू भी दोनों काउंसलिंग को छोड़ के चले गए, राइट। तो अब जब ये दोनों छोड़ के चले गए, मैं अब इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको जल्दी से बता देता हूं। तो बेसिकली क्या होगा, आप लोग सब समझदार हैं कि ये जो नीचे के 4 लोग हैं ये अब ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ऊपर शिफ्ट हो गए, अब आप देख सकते हैं कि जो 2 सीटें थी वो खाली रह गई, दोनों हैदराबाद सीएस की। तो जो 2 नीचे के लोग हैं यानी कुश और जग्गू, उनको अब हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, एंड बेसिकली अब वो वेटिंग लिस्ट से निकल करके हैदराबाद सीएस वाले जोन में आ चुके हैं। तो बेसिकली अब हमारे पास वापस से 6 सीट्स हैं, 6 की 6 सीट्स फिल हो गई हैं। जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे उनको हमने पकड़ के ऊपर डाल दिया है, सबको कोई ना कोई ब्रांच एलोकेट कर दी है। तो अब अगर हम थर्ड राउंड के बाद का कट ऑफ देखें तो आप देख सकते हो पिलानी सीएस का इट इज 347, तो यहाँ पे 347 कर देते हैं। गोवा सीएस का कट ऑफ इज 312,
तो ठीक है, इसको 312 कर देते हैं एंड हैदराबाद CS का कट ऑफ इज 299, तो हमने 299 कर दिया। तो अब हमारे 3 राउंड खत्म हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4th राउंड में गए, वहां पर किसी ने नहीं छोड़ी सीट, तो ऐसा का ऐसा रहने वाला अरेंजमेंट, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो 3 लोग वेटिंग लिस्ट में थे अभी भी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, जैसी ब्रांचेस पहले एलोकेट थी वैसी अभी भी एलोकेटेड रहेंगी। 4th राउंड के बाद हम 5th राउंड में गए, विच इज जनरली द फाइनल राउंड, उसमें भी किसी ने सीट अपनी नहीं छोड़ी, तो ऐसे के ऐसा रहेगा। एंड जो लास्ट राउंड है, अगर हम मान के चले वो 5th राउंड है, इसके बाद किसी ने सीट नहीं छोड़ी, देन ये जो 3 लोग हैं इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनको सीट नहीं मिलेगी, और ये जो 6 लोग फाइनलाइज थे इनको सीट मिल चुकी है। अब क्योंकि लास्ट राउंड खत्म हो चुका है हमारी काउंसलिंग का, तो जो ये कट ऑफ्स आपको दिख रही हैं ये फाइनल कट ऑफ्स हैं। दीज आर गोइंग टू बी द फाइनल कट ऑफ्स व्हिच आर गोइंग टू बी शोन ऑन योर बिट्स एडमिशन साइट। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द काउंसलिंग प्रोसेस। राम, उत्कर्ष, जतिन, जानम, कुश और जग्गू, ये सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हैं बिट्स पिलानी में। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। यहाँ पे एक चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई वांटेड टू हाईलाइट इट, वो यार ये है कि नो मैटर व्हाट ब्रांच यू हैव फिल्ड इन द टॉप, ध्यान से सुनिएगा, नो मैटर व्हाट ब्रांच यू हैव फिल्ड इन द टॉप, you would be allotted the branch purely on the basis of merit. No matter what branch you have filled on the top, you would be allotted the branch purely on the basis of merit. अब अगर आप यहां पर दोस्तों देखोगे तो जितने भी हमारे लोग थे, सब ने each and every one of them had put पिलानी CS on the top. सबने पिलानी CS को टॉप पर भरा था, चाहे वो हमारा सानिध्य हो जिसका सबसे कम स्कोर था, चाहे वो हमारा आर्यन हो जिसका सबसे ज्यादा स्कोर था। बट सिर्फ पिलानी CS को टॉप पर भरने से सानिध्य के पिलानी CS में सेलेक्ट होने के चांसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसके चांस ना तो बढ़े ना तो कम हुए, बिकॉज ये मैटर ही नहीं करता कि आप अपनी प्रेफरेंस कैसे भर रहे हो। ऑल दैट मैटर्स इज योर बिटसेट स्कोर। अगर आपका बिटसेट स्कोर ज्यादा है तो आपको ब्रांच मिल जाएगी, अगर आपका बिटसेट स्कोर कम है तो आपको ब्रांच नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग जो कि हम जोसा काउंसलिंग में सुनते हैं वो बिटसेट में वैलिड नहीं है। जोसा में हो सकता है वैलिड हो सकता है वैलिड नहीं हो। आई डोंट हैव enough information to tell you about जोसा काउंसलिंग, बट certainly for बिटसेट काउंसलिंग ये जो चीजें हैं कि हमने ब्रांच ऊपर भर दी तो प्रेफरेंस ज्यादा मिल जाएगी, कुछ स्पेशल केस हो जाएगा, वो सब यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे कंप्लीटली आपके बिटसेट स्कोर को देखा जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ओनली यू वुड बी गिवन योर सीट। तो फिर ये हमारी काउंसलिंग प्रोसेस यार यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि काउंसलिंग के डिफरेंट राउंड्स कैसे प्रोसीड करते हैं। अब अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं कि आपको प्रेफरेंसेस कैसे भरनी है, तो चलो एक बार हम लोग स्क्रीन के बाहर आते हैं, हम लोग फिर डायरेक्ट 1-to-1 बात करते हैं। एक छोटी सी चीज और दोस्तों, जो हमारा थर्ड कैंडिडेट है जिसको फाइनली लास्ट राउंड के बाद गोवा कैंपस में कंप्यूटर साइंस मिली है, अगर आप उसकी प्रेफरेंस भी देखोगे तो उसने भी टॉप पर पिलानी CS ही भरी थी, बट स्टिल उसे गोवा CS मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर जितने भी लोग थे अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, वो सब लोगों ने उन सब लोगों ने ऑलरेडी पिलानी कैंपस की सारी सीट्स को फिल कर दिया था। ओके, अगर उसकी ब्रांचेस जो उसने ऊपर भरी उसमें सीट वेकेंट नहीं है तो उसको नीचे वाली ब्रांच ही मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा ब्रॉड सेंस में बात करूं, हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस आती हैं, उसके बाद मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, मैन्युफैक्चरिंग, फिर ड्यूअल डिग्री, बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। तो अगर आपने मैकेनिकल को फर्स्ट नंबर पर भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैकेनिकल को टॉप पे भर दिया, पिलानी मैकेनिकल, तब तक वो आपको ब्रांच नहीं मिलेगी जब तक आपके ऊपर के सारे जो बच्चे हैं उनको ब्रांचेस एलोकेट नहीं हो चुकी। अगर आपके ऊपर 400 बच्चे हैं, अगर 400 बच्चों को ब्रांच एलोकेट हो गई एंड उसके बाद मैकेनिकल में सीट खाली है तो ही आपको पिलानी में मैकेनिकल मिलेगी। अगर आपके ऊपर के 400 बच्चों ने मैकेनिकल की सीट्स भर दी तो आपको मैकेनिकल नहीं मिलेगी, और उस केस में जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है वो देखी जाएगी। अगर उसमें सीट्स खाली हैं तो वो आपको मिल जाएगी, अगर उसमें भी सीट्स भरी हुई हैं तो फिर आपको वो भी नहीं मिलेगी एंड आपकी थर्ड नंबर की ब्रांच आपको मिल जाएगी अगर उसमें सीट खाली होगी। ओके, सो एज सिंपल एज दैट, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। अब कोई सीक्रेट नहीं है यार इसका कि आपने प्रेफरेंस कैसे भरनी है, आप जैसे चाहो वैसे प्रेफरेंस भर सकते हो। अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल टॉप पे भर दीजिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस परस्यू करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस टॉप पे भर दीजिए, बट मेक श्योर कि आप जिस ऑर्डर में उसको भर रहे हैं वो आपका जेन्युइन ऑर्डर होए। कोई ऐसा इधर उधर के वीडियो देखकर या इधर उधर की कोई आपको बता दे कि यार ऐसे भर दो ऐसे अच्छा रहता है, ऐसे भर दो ऐसे अच्छा रहता है, डोंट गो बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है दैट मुझे यार कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता, मैं मैकेनिक्स में बहुत अच्छा हूँ, मुझे मैकेनिक्स में बड़ा मजा आता है करने में, तो आप मैकेनिकल टॉप पे भरिए। आपको अगर केमिकल अच्छी लगती है, आपको केमिकल में मजा आता है तो आप केमिकल टॉप पर भरिए, क्योंकि जो आपका ब्रांच एलोकेशन होगा वो उसी ऑर्डर में आगे बढ़ेगा जिस हिसाब से आपने ब्रांच भरी हुई होंगी। अगर आपने टॉप पर सिविल भरी है
तो जब आपके ऊपर आएंगे एडमिशन सेल वाले, बिट्स एडमिशन सेल वाले, तो वो देखेंगे कि आपकी जो टॉप की ब्रांच है अगर वो सिविल है तो क्या सिविल में सीट खाली है या नहीं। अगर खाली है तो आपको मिल जाएगी, अगर खाली नहीं है तो आपको सेकेंड प्रेफरेंस जो है आपकी सेकेंड प्रेफरेंस को देखेंगे। अगर वो खाली है तो आपको मिल जाएगी, अगर वो खाली नहीं है तो वो आपकी थर्ड प्रेफरेंस को देखेंगे। सो जस्ट फिल इट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वांट टू परस्यू एट बिट्स। ओके, सो इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट हाउ यू हैव टू फिल प्रेफरेंसेस एंड हाउ द होल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसीड्स। तो चलिए यार एंड करते हैं वीडियो को, काफी ज्यादा एफर्ट लगा है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज यार एक लाइक कर दीजिए, लाइक बनता है, एंड शेयर करो यार अपने और फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे दैट हाउ द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ बिट्स पिलानी प्रोसीड, और ज्यादा से ज्यादा लोग यार गलती करने से बचे। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, प्रेफरेंस में कुछ भी भर दिया, एमएससी मैथ्स ऊपर भर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस को लास्ट में भर रहे हैं, जबकि वो कंप्यूटर साइंस एस्पायरेंट्स हैं। तो ऐसी गलती ना हो आप लोगों से, इसलिए शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड ऑन विच टॉपिक्स यू वांट मी टू फर्दर मेक वीडियोस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।